आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पठानी बाजी हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल वालों, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? और यूट्यूब चैनल वालों, आज मेरी बड़ी बाजी जो है ये कुछ दीन के बयान देना चाहती है। आजकल के जो हमारे बच्चियाँ और बच्चे नमाज की तरफ नहीं हैं, तो ये कुछ दीन का बयान देना चाहती है और आप लोग ज़रूर सुने। और अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह का कलाम है और ज़रूर सुने। और सुन के जो है अच्छा लगे आप लोगों को तो ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें बाजी को। और बातें दीन की ज़रूर गौर पे सुने और उसके ऊपर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे कुल मोमिन मुसलमान बहन भाइयों और बच्चों को। तो आज इन्होंने कहा कुछ बताओ, तो नमाज के टॉपिक से ये बात कर रही हूँ कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं और नमाज की तरफ तवज्जो करके नमाज पढ़ते हैं तो हमारे जहन में वसवसे आते हैं, हमारी टेंशनें, हमारी परेशानियाँ, ये सब हमारे आगे दिमाग में जैसे एक फ़िल्म चलने लगती है, तो ऐसा होता है। तो ये सब शैतान के हरबे होते हैं हमें नमाज से हटाने के लिए। लेकिन अगर उस वक्त जैसे ही आपके दिमाग में सोच आए ना, तो आप फ़ौरन तवज्जो अल्लाह की तरफ करें और कहें या अल्लाह, दिल में कहें या अल्लाह मेरी इस नमाज की हिफाजत फरमा, मुझे इस दुश्मन से निजात अता फरमा। तो आप यकीन माने फ़ौरन ना आपका ध्यान नमाज की तरफ हो जाएगा और फिर आप बिल्कुल दिल लगी से नमाज पढ़ेंगे। जब आप सजदे में जाते हो तो आप ये तसव्वुर करें कि इस वक्त आप और आपका खुदा, इनके दरमियान कोई भी नहीं है। ठीक है ना। बार बार ये ख्याल आता है, शैतान गुमराह करता है। जब भी हम नमाज को अदा कर रहे होते हैं तो हमें वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं। जैसे ही आए ना, तो आप फ़ौरन अपने आप को इस तसव्वुर में लाएं कि हम इस वक्त सिर्फ़ अपने अल्लाह के आगे खड़े हैं। हमारे अल्लाह और हमारे दरमियान कोई तीसरी चीज़, तीसरी ताकत नहीं आ सकती। और या अल्लाह हमारी नमाज की हमारी हिफाजत अता फरमा। तो ऐसे दिल में बोले तो इंशाअल्लाह ना ये जो वसवसे आने ना ये हट जाएंगे। और दिल से पढ़े, नमाज पढ़नी है ना तो दिल से पढ़े। एक ये, दूसरा ये है कि आप लोगों ने, मैंने तो खैर देखा है कि जब हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, ऐसा होता है कि वो नमाज में हिल रहे होते हैं, जैसे कोई झूला देते हैं ना, यूं करके हिला जाता है। तो ये हिलना जो है, तो ये मैं समझती हूँ ये आपको नमाज के ध्यान से हटाने के लिए। आप हिला ना करें। कोई मेरी माँ, बहन, बेटी, भाई जो भी नमाज पढ़ रहे हो, आप रुक के ठहर के बिल्कुल स्ट्रिक हो। आप ये समझें आपकी ये एक एक उंगली इस वक्त अपने अल्लाह के आगे हाजिर है। तो इसको फिर हटाने वाला, हिलाने वाला कौन हो सकता है? तो वो शैतान हो सकता है। अक्सर लोग नमाज पढ़ते हुए हिल रहे होते हैं और ये हिलाने की हरकत तो शैतान की तरफ से हो सकती है कि उसका जहन हट जाता है। उसकी बॉडी जो है वो तो हरकत कर रही होती है, किसी और सुकून उसको मिल रहा होता है, हिल रहा होता है ना वो। इसलिए स्ट्रिक होके खड़े हो और ध्यान हटाएं, हर बात से हटाएं। आएगी हर ख्याल, हर सोच आपको आएगी, लेकिन आप उसको झटक दें कि इस वक्त मैं अपने अल्लाह के आगे खड़ा हूँ, मेरे अल्लाह और मेरे दरमियान कोई और नहीं आ सकता। आप जब ये नियत करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी और कभी आपको वसवसे नहीं आएंगे। इसके अलावा नमाज की जो खैर और बरकत है वो सबको पता है। आपको गुमराही से बचाती है, बेहयाई से बचाती है, आपको हर बुराई से बचाएगी, मुसीबतों से बचाएगी। और रोज़े मेशर सबसे पहला सवाल तो नमाज का है। हम बड़ों को भी पढ़ना है, हमारे बच्चों को भी पढ़ना है। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत गुमराही है, नाच गाने की तरफ हमारी नई नस्ल तबाही की तरफ जा रही, नशों की तरफ जा रही। लेकिन क्या अगर ये 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे तो तमाम बुराइयों से दूर हो जाएंगे और तमाम मुसीबतों और परेशानियों से जान छूट जाएगी, रिस्क में बरकत होगी, घर में जो परेशानियाँ आ रही हैं वो ख़त्म होगी। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप सब मुसलमानों से कि नमाज को अपनाएं, कुरान को अपनाएं। क्योंकि यहूदियों की साजिश है कि मुसलमानों के सीनों से, मुसलमान के दिलों से ईमान को निकालना, इस्लाम को निकालना है। उन्होंने अल्लाह की याद को मिटाना है, नबी पाक की सुन्नत को हमारे दिलों से निकालना है कि हम किस तरह, क्योंकि दज्जाल का तो तकरीबन आ चुका है और आने वाला है। दज्जाल का इम्तिहान हम कैसे पास करेंगे? तमाम नबी डरते रहे, अपनी उम्मतों को डराते रहे कि दज्जाल के फितने से बचना, लेकिन किसी के दौर में नहीं आया। तो नबी पाक ने कहा कि जब मेरे दौर में आया तो मैं निबड़ लूँगा, लेकिन अगर मेरे बाद आया तो अपने ईमान पर साबित कदम रहना। 2 बातें याद रखना। वो 2 ये हैं कि तुम मरने से पहले अपने अल्लाह को नहीं देख सकते।
اور नाउज़ बिल्ला तुम्हारा अल्लाह काना नहीं है, दज्जाल काना होगा और पहले वो नबी होने का दावा करेगा और नबी हमारे प्यारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये दो बातें याद रखना। इसके अलावा सूरह कहफ की तिलावत उन्होंने फरमाया था, ये करना, अपनी बीवी बच्चों को भाई बेटे सब सीखें। ये सूरह कहफ जो है ये आपको दज्जाल के फितने से बचाएगी, आपकी हिफाजत करेगी। सारी ज़िंदगी अगर आपने इस्लाम पे नमाज कुरान में अच्छाई पे गुजार भी दी, लेकिन दज्जाल का फितना आ गया और आप साबित कदम ना रहे, तो बताएं ना मेरे भाइयों बहनों बच्चों बेटियों, क्या होगा? हम शिर्क कर बैठेंगे और हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो खुदा के लिए अपने आप को पहचानो, अपने इस्लाम को पहचानो और अपने दीन को पहचान के दीन के रास्ते पे चलो। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।